हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप ऑल स्टूडेंट्स ठीक ही होंगे। सो कल के लेक्चर में हमने ओनली 2 क्वेश्चंस ही सॉल्व किए थे, तो कल के लेक्चर के लिए आई एम सॉरी, बिकॉज उस टाइम क्या है, कोई कारणवश मेरा कोई कॉल आ गया था और उस रिगार्डिंग मेरे को उस वीडियो को वहीं पर स्टॉप करना पड़ा था। सो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर जो लास्ट 5 है एक्सरसाइज 1.1 का, तो वो हम कवर करेंगे और कुछ थोड़ा मटेरियल जो हमारा है एक्सरसाइज 1.2 का, तो उसके बारे में हम यहाँ थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, दिस इज सौरभ मेहरा एंड आई वांट टू टीच यू द क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है, तो क्वेश्चन को समझना होता है, ठीक है। तो हालांकि इस क्वेश्चन को हम पहले पढ़ेंगे, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन किस तरीके से होगा। इससे पहले हमने इस टाइप के 2 क्वेश्चंस और भी सॉल्व किए हैं, तो इजीली ये क्वेश्चन भी सॉल्व इजीली हो जाएगा। ओके, तो ये देखो, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m plus 1 और द 9m plus 8। ठीक है, अब इसमें देखो बार बार हमको समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर m है वो कोई सम इंटीजर है, ठीक है, और यहाँ पर हमको ये बताना है कि देखो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था इससे पहले, जो वो था कि किसी भी जो पॉजिटिव इंटीजर है अगर इसका स्क्वायर हम करें तो वो 3m 3m plus 1 के टाइप का होता है कि नहीं, ठीक है। तो हमने वो शो करके देखा था। ऐसे अब हम जो बात करेंगे वो हम किसी पॉजिटिव इंटीजर की क्यूब की बात करेंगे, तो उसके क्यूब का जो करने पर हमें जो मिलेगा वो इस टाइप का फॉर्म मिलता है कि नहीं, ये हमको यहाँ पर शो करवाना है बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, ठीक है, तो आप देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात देखो, यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करना है, ठीक है, टू शो दैट, ठीक है, क्या शो करवाने के लिए, देखो ये शो करवाने के लिए, देखो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, यहाँ पर कोई भी क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है इज ऑफ द फॉर्म, और वो इस फॉर्म के तरीके का यानी इस टाइप का वो होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखो, लेट्स सपोज दैट a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ओके, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले, सॉरी हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझाने के लिए मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके बुक के अंदर लगभग सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, तो उनको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब कोई संख्या धनात्मक होती है, ठीक है, और एक कोई यहाँ पर संख्या है, ठीक है। तो और लेट का मतलब सपोज कर लीजिए, ठीक है, आइए मान लीजिए जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप ढंग से इजीली समझ लोगे, और बाकी जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बता ही देता हूँ। ओके, ठीक है, तो देखो जब कोई संख्या है हमारे पास में, ठीक है, तो इसको मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अगर शो करूं, तो हमारे पास में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये होती है। ओके, ठीक है, अब देखो हमको ये 3 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इनको इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अगर मैं कंपेयर करूं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 9m, a इज इक्वल टू 9m plus 1 एंड a इज इक्वल टू 9m plus 8, इस टाइप की बनेगी। ओके, ठीक है। तो मैं अगर इन तीनों की बात करूं, तो देखो हमें पता है कि देखो जब भी हमारा कोई भी रिमाइंडर होता है वो हमेशा b की वैल्यू से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसमें देखो कुछ भी नहीं है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्लियर ना, ठीक है। तो देखो मेरी बात ये है कि अगर देखो मैं b से कंपेयर करूं, तो देखो यहाँ पर b की वैल्यू ये हो जाएगी, अगर q कोई है तो वो हमारा कोई सम इंटीजर m हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा रिमाइंडर है। मेन जो हमारा मैटर करता है इसके अंदर वो रिमाइंडर ही है। ओके, ठीक है, बाकी सब तो इतने ज्यादा खास काम में नहीं आते, हालांकि सबका एक प्रॉपर्ली एक स्पेसिफिक वर्क होता है, ठीक है, सारी चीजें काम की होती हैं, बट यहाँ पर ज्यादा जो मैटर करने वाली चीज वो है रिमाइंडर, ठीक है। तो देखो रिमाइंडर की एक कंडीशन होती थी कि रिमाइंडर इज लेस देन b, ये ऑलवेज टाइम होता है, ठीक है, एंड ये 0 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और उसके बराबर भी हो सकता है, क्लियर है बात, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस अकॉर्डिंग अगर मैं वैल्यू देखूं, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, क्लियर है ना भाई। b अगर इसको हम पे कंपेयर करेंगे तो 9 क्या हो रहा है, b की वैल्यू तो हो रही है, ठीक है। अब मैं अगर b की वैल्यू 9 मान लिया, तो आप सपोज कर सकते हो कि b से जो रिमाइंडर है वो हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन b से तो वो बड़ा नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम r की जो पॉसिबल जो वैल्यूज होंगी वो क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 8 तक हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो रिमाइंडर कैन नॉट बी 9, वो 9 तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन वैल्यूज को लेकर के हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो मेन जो सिचुएशन है वो यहाँ पर क्रिएट होगी। तो सबसे पहले हम r की वैल्यू 0 के लिए ट्राई करते हैं। ओके,
ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन, स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक। तो देखो अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर अगर मैं इस 0 के अकॉर्डिंग बनाऊं तो क्या बन जाएगा 9। अब देखो मैंने इसको कंपेयर किया है इससे बी क्यू, ठीक है, बी की वैल्यू को मैंने ले लिया 9, ठीक है। तो मैं इसको अगर कंपेयर कर रहा हूं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से तो ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस आर, ओके। हमने आर की वैल्यू क्या ली है 0, ठीक है, आ जाओ 0 पे, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 0। अब 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो हम क्या मान लेंगे इसको ओनली 9, ओके, क्लियर है अंदर, ठीक है। अब उसने हमको बोला क्या है क्वेश्चन के अंदर, ये बोला देखो सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब क्या है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका हमें क्यूब करना है। क्यूब मतलब हिंदी में बोलूं तो उसका घन करना है, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है जैसे 2 का स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि 2 का उसी 2 से 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, उसी 2 का उसी 2 से 2 बार गुणा करना है, ठीक है। ये सब जानते हो तुम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको छोटी चीजें नहीं पता होता कभी तो वो फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और क्यूब का मतलब होता है घन, जैसे 2 का क्यूब, इसका मतलब ये है कि 2 ही का 2 से गुणा 3 टाइम्स, ओके, ठीक है। तो मतलब ये करना है हमको, ठीक है। तो अब देखो हमें a का करना है क्यूब, a का क्यूब करूंगा तो 9 क्यूब और इसका पूरे का होगा होल क्यूब। ये नहीं है कि तुम सिर्फ 9 का क्यूब कर दोगे, ये क्यूब भी इसके अंदर ऐड है, ओके, मतलब इसके साथ में ये भी है, तो इन सब का होल क्यूब होगा, क्लियर। तो इसका a क्यूब जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 9 का a क्यूब क्या हो जाएगा, सॉरी 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 729, करके देख लो 9 into 9 into 9, क्लियर। तो 81 into 9 तो 9, ठीक, क्लियर, 7 to 9 हो गया, ओके, ये हो गया 7 to 9, ठीक है। क्यूब का क्यूब करूंगा बिकॉज ये यहां पर अभी क्या है एक चर राशि की तरह काम कर रही है, ठीक है, दैट मींस ये कोई वेरिएबल की तरह काम कर रहा है ना, ठीक है। हालांकि ये है क्या क्यू है, और क्यू क्या है हमारा क्वोशिएंट, क्वोशिएंट मतलब हमारा भागफल है, तो ये ठीक है, मैं तुमको ये सारी चीजें पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा क्या है कोई ना कोई इंटीजर है, ठीक है। अभी तो इसको हम क्यू जो वेरिएबल है तो ये वेरिएबल की तरह काम करेगा, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर क्यू क्यू हो जाएगा, क्लियर। लेकिन हमको फॉर्म किस टाइप की चाहिए, इस टाइप की, क्लियर। ये तो हमको प्रूव करके लाना है ना। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं a क्यूब इज इक्वल टू, मैं इसमें से 9 को ले लेता हूं कॉमन और यहां पर रह जाएगा 81 क्यू का क्यूब, ओके, ठीक है। और ये सारी चीजें हमको पहले बताई हुई है कि उसमें क्या है जैसे क्यूब है या फिर जो भी कुछ है वो सब क्या है हमारे पहले से ही कुछ सम इंटीजर से, तो मैं इसको शो करवा सकता हूं, इट इज सम इंटीजर m, क्लियर। तो मैं इसको लिख सकता हूं a क्यूब इज इक्वल टू 9m, पहली सिचुएशन क्रिएट हो गई 9m वाली, क्लियर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं सिचुएशन नंबर 2 पर। यहां पर हम वैल्यू लेंगे रिमाइंडर की 1, ठीक है। तो अब हम यहां पर मूव करेंगे तो यहां पर फर्स्ट कंडीशन, यहां पर सेकंड कंडीशन, क्लियर। तो यहां पर हम स्टेप नंबर 2 में जाएंगे, उससे पहले मैं इसको रिमूव कर दूं, क्लियर, ओके। अब स्टेप नंबर सेकंड, क्लियर। देखो अब हमारे यहां पर क्या हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा 9q प्लस r था, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 9q प्लस 1, क्लियर, ठीक है। अब देखो इसका क्यूब करना है तो इसका क्यूब करेंगे ऐसे और इसका हो जाएगा ऐसे होल क्यूब, ठीक है। तो इसके लिए देखो आपको पता है ये a प्लस b का होल क्यूब हो रहा है, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है अलग से, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी क्या है देखो a प्लस b का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, क्लियर, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में इस तरीके से, क्लियर, क्लियर, ठीक है। अब देखो और नेगेटिव के लिए बात करेंगे तो नेगेटिव के लिए बात देखो यहां पे नेगेटिव हो जाएगा, यहां पे भी नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर, ठीक है, और यहां पे भी नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर है ना, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन जब कभी क्रिएट होगी तो मैं प्रॉपर्टीज आपको लिखवाऊंगा, क्लियर है ना। तो अभी हम वहां पे मूव करेंगे, ये चैप्टर्स भी अभी आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए मैं वहां पे डिस्कस करूंगा, जहां पर बीजगणित वहां पर आएगी, अलजेब्रिक जो चैप्टर है वो आएगा, वहां पर हम डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग। अभी हम यहां पे बात कर रहे हैं तो इसके बारे में बात करेंगे, क्लियर। तो ये देखो इसको अगर हम इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ओपन करें तो देखो कैसे हो जाएगा, देखो इसका क्यूब कर देंगे तो वही हो जाएगा 7 to 9 और क्यू का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करूंगा तो 1 ही हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर, a का स्क्वायर करूंगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 इनटू b क्या है 1 लो प्लस फिर 3 इनटू a की वैल्यू क्या 9 क्यूब
इंटू बी स्क्वायर, बी क्या है 1 का स्क्वायर करो 1 ही हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक, अब यहाँ पे बात करें। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 729 क्यू 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 प्लस इसकी बात करूँ, देखो ये कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। 3 1 3, 3 8 24। ठीक है, ठीक। अच्छा ये 9 क्यू था ना, तो ये यहाँ पर क्यू भी होगा। क्लियर? ठीक है, अब देखो प्लस ये है 9 3 जा 27, 27 क्यू क्यू, क्योंकि 1 से तो किसी को भी कम हुआ जाएगा। ठीक है, अब देखो बीच वाला 1 रह गया, इस 1 को मैं यहाँ मूव कर देता हूँ। क्लियर? कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, इसको पीछे लिख दूँ तो नहीं ना, क्योंकि वो ऐड हो रहा है। ऐड को तुम पीछे करो आगे करो डजंट मैटर। ओके, हाँ बात करें। अब देखो ये यहां से यहां तक की जो सिचुएशन बन रही है, मैं इसके अंदर अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या हो जाएगा 81 क्यू का क्यू प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 27 क्यू प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 3 क्यू। क्लियर? ठीक है, और प्लस 1 ये लास्ट वाली सिचुएशन। क्लियर? अब देखो ये यहां से यहां तक की जो सिचुएशन है, इसको मैं लेट सपोज कर सकता हूं n, बिकॉज ये भी क्या है सारे सब इंटीजर्स ही, और सब इंटीजर्स को हम क्या मान सकते हैं m मान सकते हैं। क्लियर? तो देखो हमको वापस से सिचुएशन क्या मिल जाएगी, a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 9n, क्योंकि मैं सारी सिचुएशन को m लिख सकता हूं प्लस 1। क्लियर? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही होगी जहां तक मुझे लगता है। क्लियर? ठीक है, अब देखो हम सिचुएशन नंबर स्टेप नंबर थर्ड पर मूव करते हैं। ठीक, अब देखो अभी तक हमारे लिए 2 सेकंड क्लियर, सेकंड स्टेज तक कंप्लीट हो गया। अब हम इस पे चलते हैं। क्लियर? ये देखो तो यहां पर हमारा हो जाएगा a इक्वल टू 9q प्लस r के अकॉर्डिंग हो जाएगा a इक्वल टू 9q प्लस r की वैल्यू 2। क्लियर? हाँ, अब हमको वापस से क्या करना है, इसका भी क्यूब करना है, तो ये हो जाएगा 9q प्लस 2 और इसका होल क्यूब। वापस से करना क्या है, इसको हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कर देना है, ओपन कर देना है। करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा हमें 9 का तो हो जाएगा वही 729 क्यू क्यूब प्लस इसका हो जाएगा 2 का 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, इसका घन हो जाएगा 8 प्लस वही 3 इंटू 9, 9 का स्क्वायर 81 क्यूब स्क्वायर प्लस सॉरी हाँ उस पिछले वाली सिचुएशन में हमसे यहाँ पर क्या क्यू स्क्वायर लिखना भूल गया था मैं, क्यू का स्क्वायर होगा वहां पे। क्लियर? तो यहाँ पर ये क्यू स्क्वायर, तो ये क्यू स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, हाँ अब देखो यहाँ पे हाँ 3 इंटू 3a स्क्वायर भी ठीक है, तो 3 इंटू 81 का स्क्वायर ठीक है 81 क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि a का स्क्वायर तो मतलब 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इनटू b क्या है 2। क्लियर? ठीक, हाँ प्लस 3 इंटू a की वैल्यू क्या है 9 क्यू इनटू b स्क्वायर, b क्या है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। क्लियर? अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 729 क्यू प्लस देखो पहले मैं इसको आगे ले लेता हूँ क्योंकि ये क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू, मैं इसको पीछे ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो 2 3 6 और 6 का मैं अगर इससे कर दूंगा तो अपने पास में क्या हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 का मैं इससे कर दूं 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48। क्लियर? ठीक है, क्यूब स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसकी बात करूं तो 4 3 जा 12 और 12 का मल्टीप्लाई 9 से कर दूंगा तो ये हो जाएगा 108। क्लियर? और ये हो जाएगा क्यूब। ठीक, प्लस मैंने जो कांस्टेंट वैल्यू छोड़ी थी इसको मैं लास्ट में मूव करा देता हूं। क्लियर? ठीक, अब देखो यहां से यहां तक की जो ये सिचुएशन है इन सब में से मैं 9 क्या कर सकता हूं बाहर निकाल सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं, तो ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से निकाल लूंगा 9 तो यहां हो जाएगा 81 क्यूब का क्यूब प्लस यहां से निकाल लूंगा 9 तो यहां पर हो जाएगा देखो 5 4 3 हाँ ठीक है 54 हो जाएगा। ठीक है, क्यू स्क्वायर प्लस इसमें से निकाल लूंगा तो
9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। क्लियर? मैंने कॉमन किसको लिया है? 9 को, तो 9। क्लियर? देखो इन सब में से मैंने 9 को कॉमन ले लिया, 9 आ गया, अंदर तुम्हारे क्या रह जाएंगे? ये रह जाएंगे। ओके, अब देखो ये प्लस जो 8 है उसको मैंने कॉमन में नहीं लिया है, ठीक है, तो इसको यहां पे से कर देंगे। क्लियर? ठीक, अब देखो तो यहां पर क्या रह जाएगा? a क्यूब इज इक्वल टू, देखो ये सारी जितनी भी वैल्यू है ये सारे क्या है? सम इंटीजर्स है, तो मैं इनको m क्या कर सकता हूं? मान सकता हूं। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 9m प्लस 8। क्लियर? तो a क्यूब इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9m प्लस 8। ठीक है, और हमको इतना ही उसके अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो देख लो हमसे यही पूछा गया था, जिस चीज के अंदर हम क्या कर सकते हैं? इसको समझ सकते हैं। क्लियर है ना? तो देखो कितना इजी था। और अगर इससे आगे भी कुछ दिया होता तो हम क्या करते हैं? नेक्स्ट रिमाइंडर लेते और फिर उसका आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लियर ना? ठीक है, तो राइट डाउन इट, इजीली समझ में आ गया होगा। ओके, लिख लिया होगा सभी ने। ठीक है, हाँ, सो आई वांट टू से समथिंग, मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहता हूँ। ठीक है, इफ एनीवन स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड टू क्रिएट आवर नोट्स, क्लियर, देन यू कैन watch our videos and you can prepare and you can create your own notes। ठीक है, तो मैं इस चीज को बार बार नहीं बताऊंगा। अगर किसी को भी अपने नोट्स वगैरह बनाना है तो वो हमारी वीडियो को पॉज कर सकता है। कोई भी अगर क्वेश्चन उनसे नहीं हो रहा है तो उसको आराम से नोट्स के अंदर क्या कर सकता है? बना सकता है। ठीक है, या फिर लिख सकता है, सेव कर सकता है, जो भी है। ठीक है, और जो हमारे कोचिंग वाले स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए तो हम क्या करते हैं? खुद से ही नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। वैसे मैथ के अंदर ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए हम नोट्स खुद ही प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको बनाना है तो वो वीडियोज को पॉज कर सकते हैं, वीडियोज को पूरा देखो, ढंग से समझो और उसको पॉज करने के बाद में नोट्स वगैरह क्रिएट करना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर वीडियोज की पूरी प्लेलिस्ट है। जो भी लेक्चर अगर छूट गया है तो यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड दैट वीडियोज, और आराम से अपने क्या कर सकते हो? कवर कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, अब देखो हम एक्सरसाइज नंबर 2 पर मूव करने से पहले हमको ये चीज समझना है कि देखो हमने उसके अंदर पढ़ लिया था HCF, क्लियर, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर मूव करने वाले हैं एक फॉर्मूले पर। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या है वो समझ लो। ठीक है, देखो हमने HCF पढ़ा था। ठीक है, HCF का मतलब होता था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्लियर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते थे? महत्तम समापवर्तक बोलते थे। क्लियर? दूसरी बात, अब यहाँ पर एक नई चीज निकल करके आ रही है LCM। ठीक है, इनमें देखो डॉट्स वगैरह लगाओ तो लगा रहा हूँ, डजंट मैटर। ठीक है, हाँ, LCM इसका मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब बहुत सारे लोग कुछ और बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल्स। क्लियर? ये होता है, और इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, देखो HCF जो होता है इसके अंदर जो हमारा क्या होता है? इसके अंदर जो भी हमारे फैक्टर्स होते हैं उनकी जो पावर्स होती हैं तो उनकी पावर्स को हम मिनिमम से मिनिमम पावर को काउंट करते हैं। क्लियर? लेकिन जो हमारा लोएस्ट कॉमन जो मल्टीपल्स होता है इसके अंदर हम हाईएस्ट से हाईएस्ट पावर्स को काउंट करते हैं। क्लियर? और ये चीज आपको ऐसे इजीली समझ में नहीं आएगी, मैं ये चीज आपको बताता हूं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, जैसे मान के चलो, देखो मेरे पास में क्या है? मान चलो 12 है, और मान चलो मेरे पास में क्या है? 9 है। क्लियर? तो देखो 12 का मैं अगर फैक्टर्स निकालूंगा तो मैं कैसे करूंगा? 2 × 2 × 3। क्लियर? क्लियर? और अगर मैं 9 का करूंगा तो 9 का हो जाएगा 3 × 3। यही हो गया। ठीक है, तो HCF के लिए हमें क्या करना होता है? इन दोनों में से जब हम 12 और 9 के बिटवीन अगर क्या निकाल रहे हैं? HCF निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम इनके अंदर मिनिमम पावर्स को क्या करेंगे? काउंट करेंगे। क्लियर? जैसे मान लो इसके अंदर 3 आ रहा है और इसके अंदर भी 3 आ रहा है, तो इन दोनों में से सिर्फ हम 3 को ही काउंट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 है लेकिन इसके अंदर तो 3 नहीं है ना। मान लो यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर अपना जो HCF निकल करके आएगा वो HCF बोलेगा ओनली 3, बिकॉज ये क्या है? इन दोनों के अंदर कॉमन है। क्लियर? हाँ, बाकी अगर मैं बात करूं किसकी? LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो इसके अंदर हम हाईएस्ट से हाईएस्ट पावर्स यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है? LCM के अंदर ये होता है कि देखो LCM के अंदर ये होता है। ठीक है, देखो इन दोनों में से ये कॉमन आ गया। ठीक है, हमने इसको ले लिया इनटू बाकी जो कॉमन आ रहा है उसमें से तो हम क्या कर लेंगे? ओनली
1 काउंट करेंगे, लेकिन जो रह गए हैं उनको भी हम क्या कर लेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो 2 2 ये 2 रह गए और ये 3 रह गया, तो दैट मींस हम करेंगे 2 * 2 * 3, तो ये हो जाएगा देखो 3 3 9 और 2 2 4 और 4 * 9 कर देंगे ना, 9 4 36, दैट मींस ये हमारा क्या होगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, एंड ये जो है हमारा 3 ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। दैट मींस ये एचसीएफ है, ठीक है, और ये हमारा एलसीएम है, क्लियर। अब मेरी बात समझो, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो यार ये लोएस्ट का मतलब ये तो यहाँ पर छोटा आना चाहिए था, ये बड़ा कैसे आ गया, क्लियर ना। तो ये देखो, और यहाँ पर सोच रहे हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो बड़ा आना चाहिए था, छोटा कैसे आ गया, ठीक है। देखो ये बात समझने वाली है, ठीक है। इसका मतलब ये है, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि ये इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस नंबर से इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करूंगा तो वो जो डिवीजन होगा सॉल्व, वो छोटी सी प्रोसेस में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो ये 12 है, अब देखो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था, 3, क्लियर। मैं 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो देखो 3 4 12 और कहानी खत्म, क्लियर ना, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूंगा इसकी 9 की, तो देखो 9 की मैं बात करूंगा, देखो 3 3 9 और कहानी खत्म, ठीक, क्लियर ना। लेकिन यहाँ पर एलसीएम की अगर मैं बात करूंगा तो एलसीएम का मतलब ये होता है कि ये जो 36 जो है वो डिवाइड होगा तुम्हारे इन दोनों से, तब तुम्हारी जाकर के लोअर वैल्यू आएगी, क्लियर। तो देखो यहाँ पर जैसे ये 36 है, इसको मैं अगर 12 से करूंगा तो देखो 12 से 12 3 36 खत्म कर, तो यहाँ पे भी देखो लोअर वैल्यू में क्लियर हो गया ना यहाँ पर रिजल्ट, ठीक है। और ऐसे मैं अगर 9 की बात करूंगा तो देखो 36 और इसको मैं 9 से करूंगा तो 9 से कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ठीक है। तो देखो दोनों से वही शॉर्टेस्ट पाथ में दोनों के दोनों क्वेश्चंस क्या जाते हैं सॉल्व, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर ये लघुत्तम जो होता है, दैट मींस इसको हम हिंदी में लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं, तो यहाँ पर इसको डिवाइड किया जाता है इन दोनों नंबर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये इनका लघुत्तम होता है, क्लियर, इनका एलसीएम होता है, ठीक है। बट ये जो हमारा होता है एचसीएफ, ये इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो इनमें से हम फैक्टर करके चूज करते हैं, क्लियर ना, ठीक है। हाँ, अब देखो दूसरी बात, यहाँ तक लगभग सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब देखो दूसरी बात, अब हमारे पास में क्या है, एलसीएम दिया हुआ है या फिर एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है, कोई एक दिया हुआ है, ठीक है, और हमको वो दोनों नंबर्स दिए हुए हैं जिनके बिटवीन हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ दे रखे, ठीक है। जैसे मान लो हमको एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, दैट मींस एलसीएम इज गिवन एंड एचसीएफ इज नॉट गिवन, क्लियर। तो हमको दोनों नंबर्स भी दिए हुए हैं, दैट मींस बोथ नंबर्स आर गिवन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे देखो अब मैं सिंपली फॉर्म में इस पे बात करूँ, ठीक है, जो ये दो नंबर लिए मैंने सिंपल फॉर्म में, तो मैं इनकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो 9 और 12, क्लियर, इन दोनों का हमें एचसीएफ पता है 3, एलसीएम भी पता है 36, ठीक है। अब मान के चलो एट ए टाइम, तो ऐसे समझो कि हमको क्या है, मान लो 9 नहीं दिया, सॉरी 9 तो दिया हुआ है लेकिन हमको एचसीएफ नहीं दिया हुआ, क्लियर, ठीक। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला ये कहता है कि देखो जब कोई 2 नंबर से और उनका एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ, ठीक है, और एचसीएफ वो कैसे दोनों नंबर का है, ठीक है, जैसे 9 और 12, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 12 एंड 9, क्लियर, और इनटू एलसीएम, तो एलसीएम भी किन दोनों नंबर होगा, इन दोनों नंबर का होगा ना, क्लियर। इट्स इक्वल टू होता है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ नंबर्स, दैट मींस द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, ठीक है। तो दोनों नंबर्स क्या है अपने पास में 12 और 9, तो दैट मींस मैं इनको अगर a और b मान के चलूं तो तुम्हारा ये हो जाएगा a into b, क्लियर। और अगर तुम्हारे को नंबर दिए हुए तो तुम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो 12 into 9, क्लियर, ठीक है। अब देखो इसको तुम प्रूफ कैसे करोगे, दैट इसको तुम समझोगे कैसे, ठीक है। मैं इसको एक बार क्लैरिफाई करके दे दूं, ठीक है। ये एग्जांपल ले लो आप, ठीक है। जैसे मान लो तुमको देखो एचसीएफ दिया हुआ नहीं, एलसीएम दे रखा है, दैट मींस तुमको ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास में 36, क्लियर। अब आपसे पूछ रहा है वो कि फाइंड द एचसीएफ, ठीक है, नंबर्स भी दिए हुए ये दे रखे, क्लियर। तो आप क्या करोगे, आप करोगे देखो एचसीएफ आपको फाइंड करना है इनटू एलसीएम आपको दिया हुआ है, और नंबर्स भी दिए हुए हैं आपको 4 into 9, क्लियर। निकालना क्या एचसीएफ, तो एचसीएफ को इधर ही रहने दो, इनटू तुम्हारे 12 into 9 12 into 9, ठीक है। एलसीएम की वैल्यू आपको दी हुई है, अगर मैं इसको उधर की साइड में ट्रांसफर करूंगा दैट मींस तुमको क्या हो जाएगा, वहां पर तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन में होता है, उधर की साइड में जाकर के डिवीजन फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। एलसीएम यहां हो जाएगा, क्लियर। हां, एचसीएफ फाइंड कर रहे थे 12 into 9, एलसीएम की वैल्यू क्या दी हुई है 36,
लो 36, ठीक है। अगर मैं 12 से बात करूं कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स या 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स, क्लियर। और 3 से 9 कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 3 9, ठीक है। तो HCF क्या निकल गया अपना 3। और हमको पता है कि जब हमने इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया तो हमारा HCF क्या था, यहाँ पर 3 था ना, दैट मींस इट इज क्लियर, क्लियर ना, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास में ये एक फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग जब आपको अगर मान लो HCF दिया हुआ है, बोथ नंबर्स दिए हुए हैं और हमसे LCM फाइंड करवा रहा है, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, क्लियर। और अगर आपको HCF की वैल्यू दे रखी है, LCM की नहीं दे रखी तो LCM भी फाइंड कर सकते हो, और आपको LCM की वैल्यू दे रखी है, HCM की नहीं दे रखी, बोथ नंबर्स दिए हुए हैं, देन यू कैन फाइंड द HCF, ओके। तो ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला था जिसके थ्रू तुम क्या करने वाले हो, या हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हमको कुछ क्वेश्चंस इस तरीके की देखने के लिए मिलेंगे, तो उनको हम इजीली फाइंड कर पाएंगे, या इनके जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स को हम इजीली फाइंड कर पाएंगे, उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसके अंदर जितने में जो भी क्वेश्चन मैंने करवाया, सॉरी, ठीक है, तो वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। और जो हमारा नेक्स्ट जो मेथड है एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने का, वो भी इजीली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आगे का जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ओके।